हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिशत किसे कहा जाता है। जब हम प्रतिशत को देखते हैं तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक प्रति और दूसरा शत है। तो प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब है 100 में एक। और इसे इस तरह के सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है या लिखा जाता है, इसे हम प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल एक ले रहे हैं। राम ने गणित विषय में 100 में 50 अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है राम ने 100 में 50 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये 100 को हम नीचे लिखेंगे और 50 को हम ऊपर लिखेंगे। इसका मतलब उसने जो नंबर प्राप्त किया है वो है 50%। तो ये प्रतिशत क्या बताता है? बटे में 100। 50 के बटे में 100, इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो इस तरह से इसे लिखा जाता है। तो चलिए कुछ प्रश्नों पर हम लोग आते हैं और उसके बाद उसको हल करते हैं। प्रतिशत में जो सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरह के प्रश्न होते हैं, उनमें से कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हमने लिखा है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है 300 का 25% कितना होगा। दूसरा प्रश्न है 75 300 का कितना प्रतिशत है, या इसी को दूसरे तरह से हम लोग कह सकते हैं 300 का x प्रतिशत बराबर 75। तो इन दोनों प्रश्नों को हम किस तरह से हल करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है 300 का 25% कितना होगा। 300 का 25% ये निकालना है हमें। तो इससे हम लिखेंगे 300 का मतलब होता है गुणा, मतलब इसको गुणा में बदलेंगे, और 25%, तो इसको हम लिखेंगे 25, और ये प्रतिशत को चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर इसके बटे में 100 आ जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे इसको। अब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो ये कैंसिल आउट होंगे यहाँ पर। तो ये 2 जीरो यहाँ पर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा यहाँ पर 3 गुणा 25। जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 75। तो ये हमारा आंसर आ गया। 300 का 25% 75 होगा। ये आंसर हो गया। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 75 300 का कितना प्रतिशत है। 300 का कितना प्रतिशत है 75, ये हमें पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि कितना प्रतिशत है ये हमें पता नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, कुछ मानेंगे, उसको हम मान लेते हैं x। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 300 का x प्रतिशत बराबर 75। यहाँ पर हम लिख सकते हैं माना 300 का x प्रतिशत बराबर 75। तो अब हम देखते हैं ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसका इस तरह के क्वेश्चन में बदल चुका है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 300 का को फिर से हम लिखेंगे गुणा, और x ये हो जाएगा, प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर बटे में 100 आएगा, फिर बराबर यहाँ पर लिखेंगे 75। अब इसके बाद में हम देखते हैं अंश में 2 जीरो हैं और हर में 2 जीरो हैं, तो यहाँ से दोनों कट जाएंगे। और इसको जब आगे हम हल करेंगे तो 3 का गुणा जब x के साथ में होगा तो यहाँ पर 3x प्राप्त होगा और बराबर यहाँ पर 75। तो x बराबर 75/3। इसको हम फिर से काटते हैं तो ये 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, और ये 3 बचे 15। तो यहाँ से हम देखते हैं x बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 25। तो ये हो गया 25%। तो हमें जो पूछा गया था कि 300 का x प्रतिशत बराबर 75, इसका मतलब है कि 75 300 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हमने x का मान निकाला है 25, तो यही हम इसका आंसर हो जाएगा 25%।
जैसे यहाँ पर इस प्रश्न को ही देखते हैं, 75 300 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से स्पष्ट है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 75 300 का 25% है। इस तरह से हम बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम प्रश्नों को प्रतिशत के हल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। और भी प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।